दरअसल इन दिनों यह करंट के झटके एकाएक बढ़ गए हैं। यही कारण है कि कोरोना काल में भी करंट लगने की चर्चा लोगों के बीच हो रही है। ऐसे कई लोग हैं जिनको कुछ भी छूने पर करंट लगने जैसा झटका महसूस हो रहा है। यह एक सामान्य सी घटना है। आवेश से उत्पन्न प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण करंट का आभास होता है। ऐसा मौसम में तब्दीली के कारण भी कभी कभी होता है। इस तरह की घटनाएं जब अधिक जाड़ा पड़ता है और काफ़ी शुष्क हो जाता है तब, या फिर जब हवा में नमी पूरी तरह से गायब हो जाती है तो उस समय होती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आवेश का एक जगह से दूसरी जगह पर आवागमन होता रहता है। उसके कारण ही ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। जब जलवाष्प बनना बंद हो जाता है तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का यह आवेश प्रभावित नहीं होता, जिसके चलते करंट लगता है। केएस कॉलेज के प्रोफेसर गगन सेठी ने बताया कि जब सर्दी खत्म होने के बाद गर्मी का मौसम शुरू होता है तो कुछ लोगों को प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे चेयर आदि से करंट लगता है, लेकिन इस वर्ष लोगों को भिन्न भिन्न वस्तुओं से और एक दूसरे को छूने से भी करंट लगने की शिकायतें आई हैं। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्रियां और वाहन न चलने से प्रदूषण मुक्त वातावरण बना था, जिससे पहली बार एक अलग वातावरण बन जाने से ऐसी घटनाएं बढ़ने से करंट लगने की घटनाएं बढ़ जाने को इससे जोड़ा जा सकता है। क्या 5G टेक्नोलॉजी से भी कर सकता है? वैज्ञानिक समुदाय ने उन दावों की निंदा की है जिसमें कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने में 5G तकनीक ने मदद की है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो शेयर किए गए हैं जिनमें उन दावों को चलते मोबाइल टावर को जलाया गया है। इतना ही नहीं, इन पोस्ट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सैकड़ों हजारों फॉलोअर्स वाले वेरीफाइड अकाउंट्स यूजर ने शेयर किया है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड-19 और 5G तकनीक के बीच संबंधों की बात पूर्ण बकवास है और यह जैविक रूप से संभव नहीं है। 5G का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन नेटवर्क के लिए किया जाता है। यह रेडियो वेव पर काम करता है। वैसे काफ़ी शक्तिशाली रेडियो तरंगों से गर्मी जरूर उत्पन्न होती है, लेकिन 5G तकनीक से उतनी ज़्यादा गर्मी भी उत्पन्न नहीं होती कि उसका कोई असर आम लोगों पर हो। 5G रेडियो तरंगें छोटी होती है, वह इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि उनका असर लोगों की प्रतिरोधी क्षमता पर पड़े। इस पर काफ़ी अध्ययन किया जा चुका है। 5G तकनीक और दूसरे मोबाइल फ़ोन तकनीकों में जिन रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है वे रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कम फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें होती हैं। यह दिखने वाली प्रकाश तरंगों की तुलना में कम शक्तिशाली होती है और इससे शरीर की कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं होता। सूर्य की किरणों और मेडिकल एक्सरे जैसी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों से शरीर की कोशिकाओं को नुकसान होता है। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन में काम आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें और वायरस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इस साल की शुरुआत में वॉचडॉग की भूमिका निभाने वाले संस्था इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन प्रोटेक्शन ICNIRP ने अपने लंबे अध्ययन के बाद उन दावों को खारिज किया है जिसमें इस तकनीक के इस्तेमाल से स्वास्थ्य को खतरा बताया जा रहा था। वायरस इंसान या जानवरों की कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं और वे खुद की संख्या बढ़ाते रहते हैं, जिसके चलते इन्फेक्शन होता है। वायरस किसी जीवित कोशिका के बाहर लंबे समय तक नहीं रह पाते, लिहाजा वे एक रास्ता तलाशते हैं। अमूमन यह खांसी या छींक के बाद निकले ड्रॉपलेट्स के माध्यम से दूसरे शरीर तक पहुंच जाते हैं। पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त क्यों हो रही हैं? पक्षियों के विलुप्त होने का मूल कारण तो मनुष्य की गतिविधियां ही हैं। मनुष्य के द्वारा फैलाए गए प्रदूषण और जंगलों के विनाश के द्वारा ही पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो जा रही हैं। पक्षियों के विलुप्त होने के मूल कारण इस प्रकार हैं। मनुष्य गतिविधियों से, प्राकृतिक आपदाओं से और मौसम के बदलाव के कारण पक्षियों के आवास स्थल नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि पूरी की पूरी प्रजाति विलुप्त हो जाती है। पक्षियों के भोजन के स्रोत खत्म होने या किसी और जाति के द्वारा उपयोग कर लिए जाने के कारण पक्षी विलुप्त हो जाते हैं। पक्षियों के शिकार और उनके अंडों के उपयोग की वजह से भी पक्षी विलुप्त हो जाते हैं। कई बार किसी पक्षी प्रजाति के आने के कारण भी पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। मनुष्य द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कीटनाशक पक्षियों के लिए जहरीले होते हैं। इसकी वजह से पक्षियों के अंडे नहीं बन पाते और अचानक ही पक्षी की प्रजाति विलुप्त हो जाती है। कई पक्षियों की प्रजातियां वातावरण के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। यह किसी एक खास तरह के वातावरण में ही जिंदा रह सकते हैं। वातावरण में थोड़ा भी अंतर उन्हें मार डालता है। गौरैया अक्सर मनुष्यों के रहने वाली जगह के आसपास ही रहती है और आमतौर से भोजन और अनाज घर से मिलता है, उसी से गुजारा करती हैं। घरों में पहले ऊंचे रोशनदान, फोटो फ्रेम्स, आले, सीलिंग फैन के ऊपरी कटोरे पर ये अपने घोंसले बनाती थी
और घरों में उनकी आवाजाही का खास न्यूसेंस रहता था। बड़े पक्षियों जैसे कि कौवा और कबूतर की बढ़ती जनसंख्या कौवे बाकी सभी छोटे पक्षियों के लिए खतरा होते हैं। इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। तब